exercise 2.5, question number 9, 10 and 11 will be discussed in this part. So let's start. Question number 9, verify. वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? कोई भी क्वेश्चन जब वेरीफाई होगा जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड इक्वल हो, हमें ये वेरीफाई करना है। तो अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और वो अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, we'll take a right hand side that was equals to x plus y into x square minus xy plus y square. How we will solve it? हम पहले x को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे देन y को। तो x को करते हैं हम पहले x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y को करेंगे प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब हम देख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस कट हो जाएगा ये। अगर कोई हमारे पास गिवन है हमारे पास -9 और +9 तो वो क्या होगा 0। तो सेम यही है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, तो ये भी कट हो जाएगा। व्हाट विल बी लेफ्ट? प्लस का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है? यस, इट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो RHS इक्वल्स टू LHS, हेंस वेरीफाइड। हम ये आइडेंटिटी डिस्कस भी कर चुके हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले कॉन्सेप्ट में। सो यस, नाउ in this part also we'll do the same thing. We'll write here right hand side, that is x minus y x square plus xy plus y square। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x को पहले x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कट हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, दिस विल आल्सो बी कट। व्हाट विल बी लेफ्ट? प्लस का एक्स क्यूब एंड माइनस का वाई क्यूब। इट इज इक्वल्स टू LHS। So again we can write RHS equals to LHS, hence verified. Now question number 10, factorize each of the following. Factorize में हम हमेशा आइडेंटिटी देखते थे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ये आइडेंटिटी किससे मैच करती है? जो अभी अभी हमने आइडेंटिटी वेरीफाई करी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसी फॉर्म में कह रहे हैं, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम अगर इसको एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखें फिर हम उसके ऐसे फैक्टर्स कर सकते हैं। सो वी विल राइट 27y क्यूब एज 3y का होल क्यूब प्लस 125 को 5 इंटू जेड का होल क्यूब। हमने लिख लिया। अब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स हमारा 3y है प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई 3y इंटू 5z, 3 5 15 yz प्लस y का स्क्वायर मीन्स 25z square. So these are the factors of this given expression. Second part is 64n cube minus 343n cube. इसमें भी हम वो ये आइडेंटिटी लगाएंगे जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ करी थी, that was x cube minus y cube which is equals to x minus y x square plus xy plus y स्क्वायर। अब इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4m होल क्यूब माइनस 343 इज अ क्यूब ऑफ 7, 7n होल क्यूब
अब हम इसे इस फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7n इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 4m का होल स्क्वायर क्या होगा 16m स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28 m n plus 7 7 49 n square. So in this way we can factorize the given expression. Question number 11. Factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. Factorize के लिए हम आइडेंटिटी देखेंगे, ये किससे मैच करती है. We have studied an identity x cube plus y cube plus z cube माइनस 3xyz बिल्कुल इसी फॉर्म की होगी, कोफिशिएंट डिफरेंट है. दैट वाज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. क्लियर. अब हम इसे इस फॉर्म में पूरा कन्वर्ट करेंगे. 27x क्यूब मीन्स 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब तो वाई क्यूब हो गया प्लस जेड क्यूब क्योंकि इसके साथ 1 है एज अ कोफिशिएंट माइनस 3 कॉमन ले लेंगे एक्स वाई जेड मीन्स 3x वाई जेड. अब हमने ये बिल्कुल इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब हम इसे इसके ऐसे फैक्टर्स कर सकते हैं. सो x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू एक्स दैट इज माइनस 3zx. हम लास्ट टर्म को भी प्रॉपर्ली लिख लेंगे. 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy minus yz and minus 3zx. So I hope this factorization method must be clear to you. If you have any doubt in any part, you can ask your queries in comment section below.